उस बुक के गिरने की आवाज़ नहीं थी, जैसे लाइब्रेरी ने उसे एब्सॉर्ब कर लिया हो, जैसे यहाँ कुछ भी ज़मीन पे गिरता नहीं, सिर्फ लिखा जाता है। मैं उस दूसरी बुक को उठाने नहीं चाहती थी, लेकिन आँखों ने पहले पढ़ लिया था, आनंदिता दत्ता एंट्री 2, और नीचे लिखा था सेल्फ एड के पीछे कुछ है। उसने देखा, लेकिन देखा नहीं। उसने सुना, लेकिन खुद से नहीं। मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। हवा में हल्के से चॉक की स्मेल थी, जैसे किसी ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ अभी अभी लिखा हो। मैं धीरे से सेल्फ एड के पास गई। ये सेल्फ दूसरे सबसे अलग थी। ये कर्व बनाता था, जैसे एक आधा गोला हो और उसके बीच में कोई खाली स्पेस छुपा हो। टॉर्च का फोकस मैंने बीच में किया। वहाँ एक कुर्सी थी, पुरानी लोहे की, पेंट उतर चुकी थी, और उसका सामने एक लिखने वाला टेबल, जहाँ एक और बुक खुली थी। इस बार उसके अंदर इंक अभी गीली थी और लिखा जा रहा था। वो अंदर आई। उसने देखा वो कुर्सी खाली है। उसने टॉर्च उठाया। उसने ये भी नहीं देखा कि वो लिखा जा रहा है। उसी वक्त जब उसने सोचा था कि वो अकेली है। मैं पीछे हटना चाहती थी, लेकिन जमीन नीचे से हल्की सी हिली, जैसे कोई नीचे से लिख रहा हो, या जमीन खुद एक डायरी बन गई हो। मैं चिल्लाई नहीं, मैं बस रुक गई, जैसे कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट हो और उसके बाद बस खाली जगह हो। उस वक्त एक आवाज़ आई, ना लाउड ना विस्पर, बस एक औरत की आवाज़, जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई महफिल में बैठी हो और कह रही हो, ओरा तुम्हार कथा लिखছে आनंदिता, তুমি যা বলবে ওরা লিখবে না, ওরা যা চায় সেটা তাদের বলতে হয়। मैंने टॉर्च ऑफ की और अंधेरे में खुद को सुनने लगी। मेरे दिल की धड़कन भी लग रही थी लिखी हुई। उसी पल मेरी जेब में कुछ हिलता है। वो लाइब्रेरी कार्ड जो पहले एक अलग डेट में था, अब उस पर नई तारीख लिखी थी, डेट लॉक्ड, एंट्री 7, फाइनल रीराइट इन प्रोग्रेस। मैं तुरंत कार्ड को जला देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे टॉर्च के लाइट के पास लाया, इंक धुंध बन गया और एक और सेंटेंस उभरा, एंड इट ट्राइज टू डिस्ट्रॉय द कार्ड, इट सर्वाइव्स, शी डजंट। उस पल मुझे समझ आ गया, ये जगह, ये सेल्फ, ये बुक्स, ये लिख रही है और मैं लिखी जा रही है।